इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वकील साहिल गर्ग। साहिल, आज जो कोर्ट में हुआ जहां पर वकीलों के द्वारा नारेबाजी हुई, वो उसमें कई तरह के नारे लगाए गए हैं और उसको फांसी देने की बात है। तो ताज्जुब ये है कि वकील जो हैं कोर्ट में इस तरह की नारेबाजी करते हैं। हमें पता है कि अदालत सबूतों पे काम करती है और ये एक मामला जहां पर एक लड़का हत्या की बात कबूल कर रहा है, वहां भी अभी सबूत नहीं है, ऐसे कोई सबूत नहीं है जो एडमिसिबल हो कोर्ट पे, ये पलट भी सकता है। वैसे में ये वकीलों की नारेबाजी, कोर्ट तो इमोशंस में नहीं, कोर्ट तो सबूतों पे काम करता है, ये नहीं, क्या मानते हैं आप? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कोर्ट सबूतों पर काम करता है और वकील एक तरह से इंसान भी है लोग। तो ये एक क्राइम इतना हीनियस है, उस वजह से वकीलों ने इस सेंटिमेंट्स में आकर ये नारेबाजी की। अदरवाइज वकीलों को भी पता है कोर्ट अपना काम करेगी और कोर्ट करती भी है काम। और इस हिसाब से जो वकील थे उस वक्त वो रोष में इसलिए थे क्योंकि उस लड़की के 35 टुकड़े किए गए, 35 पीसीस। सिर्फ इस वजह से वकीलों ने नारेबाजी की। बट वकीलों को भी सब पता है कि भी अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, अभी तो रिमांड पर चल रहा है, उसके बाद उसका एविडेंस होगा अपना। बस इसमें वकीलों का सिर्फ मेन पर्पस ये था कि ताकि ये ट्रायल डे टू डे चले, ताकि इस पे फैसला ये ना हो कि थोड़ा लेट आए, इसलिए ट्रायल डे टू डे के लिए वकील कह रहे थे। और उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो बड़े हर्ट थे, किसी को रात में सोचते हुए भी कि किसी की बेटी की 35 टुकड़े करके हत्या कर दी गई। हम ये नहीं कह रहे थे कि भी जो कानून सजा का हकदार है उसको सजा मिलनी चाहिए, जरूर से जरूर। बिल्कुल, सजा का जो हकदार उसको मिलनी चाहिए। और कौन इस बात से इनकार करेगा कि इतना ज्यादा हीनस क्राइम है, जिस तरह से ये क्राइम किया गया, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पर मैं आपसे बतौर एक वकील यही समझना चाह रही हूं कि अभी तक उसका कबूलनामा है जो पुलिस के सामने दिया गया है, तो ये केस कितना मजबूत है भी। बहुत अफसोस है कि कोर्ट तो सबूतों पे ही जाती है, तो कुछ सबूत अभी मिले नहीं है। पर जाती है, हाँ, ये हम आपकी बात मानते हैं कि भी कबूलनामा तो है, बट कबूलनामा ये नहीं है कि भी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट उसकी कभी भी एडमिसिबल नहीं है। अगर उसके अंदर डिस्क्लोजर में कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो या कोई रिकवरी हो जाए, उस डिस्क्लोजर की एडमिसिबिलिटी भी है और प्रोबेटिव वैल्यू भी है, क्योंकि पुलिस उस पर फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ये बता दिया जी मैंने ये चाकू यहां पर रखा है, तो अगर पुलिस उसको वहां से रिकवरी कर लेती है तो उस डिस्क्लोजर की एविडेंशियरी वैल्यू है, उसको कानून मानती है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप कह रहे हैं कि इस बिना पे एडमिसिबल होगा कि अगर वो उसके बताए हुए सबूत वगैरह मिलते हैं, तो सबूत वगैरह अगर उसके बताने पे कि भी वो कहे कि भी यहां पर डिमार्केट करे कि भी यहां पर जी मैंने ये सबूत फेंक दिया था, यहां पर जहां पर वो बता रहे टुकड़े मिले, तो उसके बिना पे उसकी डिस्क्लोजर की पुलिस के सामने भी दी गई वैल्यू है। जी जी। तो हमारे साथ अब इस वक्त जुड़ रहे हैं एक और वकील, अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के, कर्नैल सिंह। कर्नैल सिंह जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आज तो वर्चुअल इसकी पेशी हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, आफ्ताब पूनावाला की, जो आरोपी है। आरोप इसका अभी साबित नहीं हुआ है, इसका कबूलनामा है। तो इस केस में अभी कोई वकील उसकी तरफ से नहीं आए हैं और यहाँ पर वकीलों ने काफी नारेबाजी भी की है। क्या इसके पास प्रोविजंस होंगे कानूनी? और ये जो नारेबाजी हुई है आज, इससे कोर्ट पे किसी तरह का दबाव पड़ता है या नारेबाजी ये सही नहीं है, क्या मानते हैं आप? नहीं, ये वकीलों का एक इमोशनल आउटबर्स्ट था। कोई को हो सकता है, वो तो सपोर्ट तो बिल्कुल कानून हमें देता है, वो हमेशा जो भी वो जरूर में और वो भी मिलेगी। लेकिन आज वकील का एक इमोशनल आउटबर्स्ट था उसके खिलाफ कि उसने इतना हिडियस क्राइम किया कि बॉडी को इतने पार्ट में और हिडियस वे में काट के और रखा और फिर बॉडी को अलग। जी, आपकी आवाज इस वक्त नहीं आ रही है कर्नैल सिंह जी, पर हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे बात करने के लिए। साहिल जी हमारे साथ अभी भी हैं। साहिल, आप सुन सकते हैं हमें? साहिल, ये आज किसी भी कोई भी वकील जो है वो उनके साथ में उनकी तरफ से, यानी कि आफ्ताब पूनावाला के लिए नहीं थे, तो उसके पास लीगल ऑप्शंस तो कुछ होंगे अभी? उसके पास लीगल ऑप्शंस है। अगर उसको कोई वकील, प्राइवेट वकील कोई वो एंगेज नहीं करता या कोई उसकी तरफ से वकील नहीं होता, तो वो सरकारी वकील के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, अपना लीगल एड के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको वकील तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भी वो बिना वकील के रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसकी इच्छा है तो वो वकील उसको मिलेगा और उसको डिफेंड भी किया जाएगा। अब तो ये है कि इस केस में आज तो वैसे भी रिमांड का था, रिमांड पे भी उसका ये वकील का उसका हक था कि भी रिमांड को वो अपोज करे।
बट ये चलो जैसे आपने इनको रिमांड दिया है वो इसलिए जी। दिया है कि ताकि इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, बिल्कुल, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके सबूत जुटा के ये क्लियर किया जाए, क्योंकि पुलिस के पास भी ये 14 दिन होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट जो रिमांड पीरियड है 14 दिन है, 14 दिन के अंदर हम उसका रिमांड रखें, अदरवाइज उसको जैसे भेज दिया जाएगा। जी जी। तो ये पुलिस के जुडिशियल पास कस्टडी वक्त है अभी, और पुलिस को सबूत वक्त जुटाना है है, अभी कि मोबाइल तो कोर्ट ने जुटाना भी है, ये फैसला हथियार जुटाना है, और जो बातें बता रहा है जो वो उसको कोरॉबोरेट करने के लिए एविडेंस चाहिए। धन्यवाद आपका साहिल जी हमारे साथ शामिल होने के लिए।